कि हमें कभी भी किसी जाति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। जो वो बयान दे रहे हैं तो मैं भी इन बयानों से उनके परेशान हूँ, दुखी हूँ। राहुल गांधी को तो हमने जीरी लगाते हुए भी देखा है, जबकि उसको ये नहीं पता जीरी का पेड़ा होता कैसे है। छोटे भाई, छोटू राम जी किसानों के नेता थे, वो जाटों के नेता नहीं थे। उसमें जाट, सैनी, गुज्जर, चमार, ब्राह्मण सभी के सभी जो है। मैं छोटू राम जी की बात करूं, अंबेडकर जी की बात करूं, महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करूं, या मैं रविदास की बात करूं, या वाल्मीकि, विधायक को सरेआम टांटा पड़ जाता है चौधरी ईश्वर सिंह जी। कि भाई महाभारत रामायण सब काल्पनिक हैं और बहुत से लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है ऐसे बयानों से। आज की जो पॉलिटिक्स है पालाराम जी, आपको लगता है कि भाई जातियों को टारगेट करके ये लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं जीत जाऊं? भी पार्टियां इस चीज का सहारा लेने लग गई कि भाई मैं फलाने का नेता हूं, मैं दिखलिया का नेता हूं। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज दोबारा से फिर पहुंचे हैं पालाराम सैनी जी के पास। पालाराम सैनी एक बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही, साथ में समाज सेवक हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्य समय समय पे करते रहते हैं। और इनको जेजेपी पार्टी में आने के बाद पार्टी को भी थोड़ी मजबूती मिली है कैथल शहर में, और धड़ल्ले से डिप्टी सीएम के प्रोग्राम भी अच्छे कराए हैं इन्होंने। सबसे पहले तो पालाराम जी, हम आपका चढ़ता हरियाणा चैनल पे, आपका अपना चैनल जो इस पे स्वागत करते हैं। छोटे भाई, आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पालाराम जी, जैसे पिछले दिनों ही राजकुमार सैनी कैथल आते हैं, किसी समाज के प्रति वो कोई कटाक्ष कर देते हैं, फिर उधर से जिस समाज के प्रति बोलते हैं वो ये कह देते हैं कि भाई जो भी राजकुमार सैनी का काला मुंह करेगा हम उसको उचित इनाम देवांगे, उसको सम्मानित करेंगे। ये बातें कहाँ तक ठीक है? छोटे भाई, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमें कभी भी किसी जाति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। जाति गलत नहीं होती है, व्यक्ति स्वयं गलत होता है। अकेला व्यक्ति गलत हो सकता है, जाति कोई भी है वो गलत नहीं होती है। और हमें कभी भी किसी भी जाति के ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, और हम सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है। तो हमें अपने जो देवी देवता महापुरुष हैं उनकी कदर करनी चाहिए और उनको हमें मानना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो था नहीं, वो हुआ नहीं है। ये सब चीजें गलत हैं। हाँ, तो समाज में सैनी सब ऐसी बातें आएगी कि भाई छोटू राम है, ये कह दे कि भाई जाटा का है, भीमराव अम्बेडकर जी वो कह दे कि भाई शूद्र समाज का है। ये चीजें ऐसी आ गई है कि पिछड़ा वर्ग का अलग नेता हो गया, भगवान भी बांट दिया। आपने छोटू राम जी की बात करी। छोटू राम जी किसानों के नेता थे, वो जाटों के नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे। किसान के अंदर तो 36 बिरादरी हैं, उसमें जाट, सैनी, गुज्जर, चमार, ब्राह्मण सभी के सभी जो हैं किसान हैं। और छोटू राम जी एक नेक आदमी थे और उन्होंने तो किसान के भले के बारे में हमेशा बातें कही हैं। जैसे सैनी साहब अपन देखा, हाँ, लोग नेता तो बयान देके चलिया जावे है, जो आम घराने हैं गांवों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं, वो कास्टिजन पर ज्यादा तो वो लोग ले जाते हैं क्योंकि नेता ने तो अपना बयान दिया और दरकिनार हो गया, सिर फुटा है आम लोगों के आपस में। आज की जो हमारी राजनीति है, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज से 25-30 साल पहले 36 बिरादरी का भाईचारा था। हम एक दूसरे का मान सम्मान कदर करते थे। आज भी अपने गांव देहात के अंदर हम एक दूसरे से जुड़े हुए और बंधे हुए हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। किसान को मजदूर की जरूरत है, मजदूर को किसान की जरूरत है। शहर के अंदर जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे आड़ती भाई हैं, हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए बंधे हुए हैं। और जिंदगी जो है ना, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के ही जिंदगी निकलती है और यही जीवन है। मेरा तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि ये जो जाति पातियों के जहर हैं इनको ना घोलें। और कोई भी जाति, अभी आपने छोटू राम जी की बात करी है, मैं छोटू राम जी की बात करूं, अंबेडकर जी की बात करूं, महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करूं, या मैं रविदास की बात करूं, या वाल्मीकि की बात करूं, महर्षि वाल्मीकि जी की,
तो जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों ने हमारे को संदेश दिए हैं, उन संदेश पे हमें चलना चाहिए। ये नहीं है कि छोटू राम जी जाटों के, नहीं, छोटू राम जी किसानों के नेता थे और किसान में 36 बिरादरी हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ये नहीं है कि सिर्फ वो चमारों के और सैनियों के हैं, नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले, माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने हिंदुस्तान के अंदर अगर स्कूल खोला था तो वो किसानों के लिए स्कूल खोला था, किसान के लिए किसान का कोड़ा किताब लिखी थी। तो उन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए और उन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल के हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। जनता प्रतिनिधि भी रहे हैं राजकुमार सैनी जी, और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बैठ के ये बात कह देते हैं कि भाई महाभारत रामायण सब काल्पनिक हैं, और बहुत से लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है ऐसे बयानों से। राजकुमार जी को जो भी वो बयान देते हैं, वो बयान उन्हें सोच समझ के देने चाहिए। जो वो बयान दे रहे हैं, तो मैं भी इन बयानों से उनके परेशान हूं, दुखी हूं, क्योंकि हमें भी समाज के अंदर कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। तो ये चीजें गलत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजकुमार जी को प्रणाम करके, मेरे तो वो बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि कभी भी बाबूजी किसी के बारे में भी, किसी जाति के बारे में भी गलत मत बोलो। जातियां तो एक, सभी जातियों के अंदर जैसे हमारे महापुरुष थे, हर जाति के अंदर महापुरुष जैसा व्यक्ति है, तो जाति के ऊपर कभी भी हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए। आज की जो पॉलिटिक्स है बालाराम जी, आपको लगता है कि भाई जातियों को टारगेट करके ये लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, सभी पार्टियां इस चीज का सहारा लेने लग गई कि भाई मैं फलाने का नेता हूं, मैं धिखड़िया का नेता हूं? देखो ये गलत है। अभी मैं देखता हूं, मान लो कोई बच्चा मेरे प्रदेश का या मेरे देश का जब खेल के आता है, आपने देखा होगा पीछे भी, या जो साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे स्कूल के अंदर 36 बिरादरी का जब भी कोई बच्चा, चाहे वो जाट समाज से है, गुज्जर समाज से है, सैनी समाज से है, वाल्मीकि समाज से है, चमार भाइयों से है, मैंने यहाँ पे प्रत्येक बिरादरी के बच्चे को बुला के उस बच्चे का मैंने मान सम्मान किया है। जो खिलाड़ी अब हम देख क्या रहे हैं, अब कुछ सालों से क्या हो रहा है, उनका भाई प्रजापतों का बच्चा जीत का है तो उसको प्रजापत सम्मान कर रहे हैं। नहीं, वो खिलाड़ी देश का है, वो प्रदेश का है। खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी सबका होता है। खिलाड़ी का मान सम्मान हम सबको करना चाहिए। तो ये जो जाति पाति के जहर हैं, ये गलत हैं, और मैंने तो कभी भी, मेरे भाई, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया है। और जातियां तो एक माला की तरह है। माला जब हम पहनते हैं तो उसमें सारे मोती होते हैं, तभी वो माला अच्छी लगती है, तभी देश और प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी, जब हम एक दूसरे का मान सम्मान करके चलेंगे। जैसे बालाराम जी, आप पॉलिटिकल इंसान भी हो, एक थोड़ा मेरा पॉलिटिकल सवाल है। 2-4 दिन पहले की बात है, जेजेपी से विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, जनता के प्रतिनिधि है, वो जनता के बीच में जाते हैं, तो मैं उसको सही भी नहीं मानता कि वो सही होया है। आपको पता ही है कि विधायक को सरेआम चांटा पड़ जाता है। चौधरी ईश्वर सिंह जी एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, और हम ये कहेंगे कि हमारे तो वो बड़े हैं। उनको जिस भी महिला ने, जिस भी हमारी माता बहन ने थप्पड़ मारा है, वो गलत मारा है। ये जो अब कुदरत का जो कहर है, ये जो बारिश हुई है, ये बारिश किसी नेता ने नहीं करवाई, ये भगवान ने कराई है। जो ये बाढ़ आ रही है, मान लो गुला चीका में आ रही है, ये अंबाला में आ रही है, तो ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है ना। तो वो जो थप्पड़ मारा है, वो गलत मारा है। तो ऐसे उस मेरी माता बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विधायक तो देखो विधायक होता है। और विपक्षी लोग चुटकी ले रहे हैं इस बात को लेकर के भी भाई कि जनता के रुझान आने शुरू हो गए हैं। छोटे भाई, मैं आपको बताऊं, जब देश आजाद हुआ था ना, ये तो आज का दौर तो इस टाइम घोर कलयुग है। जब देश को आजाद करा रहे थे भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, उस टाइम भी लोग चुटकी लेते थे। और वो ऐसे लोग जो जयचंद थे, वो बाएं दाएं की खबरें लेके अंग्रेजों को बताते थे, तो उस टाइम भी चुटकी लेने वाले थे। और अब तो घोर कलयुग आ रहा है, हमें इसके ऊपर चुटकी नहीं लेनी चाहिए, उल्टा हमें ये कहना चाहिए कि भी ये गलत हुआ है।
थप्पड़ मारने से कोई हल थोड़ा ना होता है। वो तो अपमान किया है हमारे बड़े का उन्होंने, ये गलत बात है बिल्कुल। मैं तो इस बात से दुखी हूँ। एक सवाल मैं अगर लेऊं कि पलरम मान लो कि आप पॉलिटिक्स नहीं हो, पॉलिटिक्स से अलग सवाल है, जो आज आपदा आई है कुदरती, जबकि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हिस्सेदार हो सत्ता के, कहाँ तक लगता है कि भाई सरकार की खामियां रही हैं? कुछ तो खामियां रही होगी। छोटे भाई ये जो आपदा है ना, आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता दूं, 1993 के अंदर भी फ्लड आई हैं, 1995 के अंदर भी फ्लड आई हैं, 1993-95 में भी इससे ज़्यादा पानी आया है। ये तो उस ऊपर वाले की कृपा है ना, इसमें तो कोई कुछ नहीं। हाँ, जो हमें करना चाहिए, मान ले हमारी ड्रेनें हैं, हमारी नहरें हैं, हाँ उनकी हमें सफाई समय के ऊपर कर लेनी चाहिए, और करी भी है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहे हैं लोग कि जो दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर अब निकाले हैं ना पानी में, अगर जिस टाइम ठीक मौसम था, शुद्ध रहते, सभी नेताओं को बोला है जनता ने, तो अगर इस टाइम रहते अपने हल्का में गौर फरमा लेंगे ना कि भाई कहाँ किस चीज़ की कमी है, तो ये आपदा तो बच सकते, पानी डिवर्ट हो सका था। दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर लेके गांव के अंदर पब्लिक के बीच में गई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छे नेता की पहचान है कि वो पब्लिक के सुख दुख में उनके साथ खड़ा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक को सपोर्ट दे रहे हैं, पब्लिक का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो कितने नेता हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं प्रदेश के अंदर, नेता तो और भी चला रहे हैं जी। राहुल गांधी भी हरियाणा में अब तो ट्रैक्टर चलाते हैं। चलो राहुल गांधी को तो हमने जीरी लगाते हुए भी देखा है, जबकि उसको ये नहीं पता जीरी का पेड़ा होता कैसे है। छोटे भाई, जीरी के पेड़े का नहीं पता उसको, तो यही नहीं पता। वो कहता है अभी गुड़ किसका लगता है, उसको यही नहीं पता गुड़ गन्ने से पैदा होता है या गन्ना गुड़ से पैदा, उसको यही नहीं पता है भाई तुम्हारे। ये तो उनके ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं जी, पता तो होगा, बहुत नहीं सुलझे चलो, नेता हैं। चलो वैसे देखो, ये चीजें बड़े लेवल की है छोटे भाई, मुझे इनके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात दोबारा फिर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को नमन करके, सिर झुका के मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमें मिलजुल के जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी जाति के ऊपर कटाक्ष करें। हाँ, किसी व्यक्ति की एक दूसरे से आपस में होती हैं, उस व्यक्ति के बारे में कह सकते हो आप, लेकिन कभी भी किसी जाति के बारे में हमें गलत नहीं कहना चाहिए। एक और मेरा लास्ट सवाल है बलराम जी, आप तय, जो भी लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं, क्योंकि छोटे छोटे किसान खेतों में डाणी बना ले हैं, और बड़ी समस्या क्या है, इंसान तो अपनी ज़िंदगी ऊपर छत पर बैठ के भी काट लेगा, जो पशु रखे हैं वो चारा उनका ख़त्म हो गया, कूप के कूप उनके बह के चले गए हैं नदियाँ में, नालियाँ में, तो उनको बड़ी परेशानी है। सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं अभी तक? देखो, सरकार समय समय के ऊपर, जब भी जिस भी पार्टी की सरकार रही है, सरकार भरपूर तरीके से अपना काम करती है। ये जो आपदा है, ये आपदा तो किसी को नहीं पता, आपदा तो ये प्रभु के हाथ में ही है। तो समय समय पे कोई भी सरकार रही है, काम करती है, लेकिन जो सत्ता में नहीं होते, विपक्ष में जो बैठे होते हैं, उन बेचारों के पास काम तो कोई और होता नहीं है, उनको कटाक्ष करने होते हैं, उनकी बातों को खुरेदना होता है। लेकिन आज जो प्रदेश के अंदर सरकार है, भाजपा और जजपा की, दोनों सरकारें मिलकर प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही हैं। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। मैं दुष्यंत चौटाला जी की बात करूं, डिप्टी सीएम हरियाणा के, उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलवाई है, युवाओं को रोजगार के अंदर हिस्सेदारी दिलवाई है। तो जो विपक्षी हैं, कहीं ना कहीं उनको बेचारे को दर्द रहता ही है। जैसे सबसे ज़्यादा नुकसान इस बाढ़ से किसानों का और मजदूरों का होया है, क्योंकि किसान और मजदूर एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अगर किसान मरता है तो मजदूर साथ में मरता है। जो नुकसान तो चलो उनका हो गया, लेकिन सरकार से उम्मीद रखी जाए कर है कि भाई एक हमने उचित मुआवजा मिल जाए। अभी तक सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं करी है, जबकि पूरी की पूरी फसलें सर हम सबको दिख रही हैं, डेली वीडियो आ रही है कि बर्बाद हो चुका है, पूरे के पूरे इलाके, गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं। जिन गांव का नुकसान हुआ है या जिस एरिए का, जिस जिले में नुकसान हुआ है, सरकार उसकी इंक्वायरी भी करवाएगी और ग्राउंड के ऊपर काम करके सरकार मुआवजा भी देगी। ऐसी बात नहीं है, पहले भी जब जब भी नुकसान हुए हैं तो सरकार ने, हमारी जो सरकार है, दोनों गठबंधन सरकार हैं, उन्होंने किस, आज तो अभी पीछे जैसे पंजाब
अपने टच में है, पंजाब में भी यही हालात हैं। भगवंत मान जी सरेआम लोगों के बीच में आके ये बात कह देते हैं कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की बकरी भी नहीं मरनी चाहिए। वो ये कह देते हैं मुआवजा की चिंता मत करियो, जितना आपको नुकसान है उसको स्वयं करके लौटाते हो। जबकि हरियाणा सरकार का किसी भी नुमाइंदे का कोई बयान नहीं आया है, मुख्यमंत्री का नहीं आया अभी तक, उप मुख्यमंत्री का नहीं आया। करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। कहने से तो मैं भी कुछ भी कह दूंगा, भी किसी की बकरी मर गई, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, हम ये भी कर देंगे। जब होएगा ना तब पता लगेगा ना। हमारी जो दोनों मिलके सरकार हैं, जो बोलेंगी वो करेंगी, और अभी तक जो सरकारों ने बोला है वो किया है। धन्यवाद पालाराम जी बातचीत करने के लिए। ये थे पालाराम सैनी जी, बहुत सच्चे सुच्चे ही इंसान है और सीधे सीधे ही जवाब दिया कर रहे हैं। बाकी जनता ज़्यादा समझदार है। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यारे भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।